दोस्तों, जब भी हम सरकारी स्कूल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? टूटी हुई छतें, दरकती हुई दीवारें, बारिश में टपकता हुआ पानी और डर के साए में पढ़ते हुए मासूम बच्चे। सही कहा ना? लेकिन अब इस तस्वीर को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में एक ऐसा महाबदलाव होने जा रहा है जो ना सिर्फ इन स्कूलों की शक्ल और सूरत बदल देगा, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य को एक नई और सुरक्षित उड़ान देगा। जी हाँ, यूपी के स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार और सुकून देने वाली खबर आई है। अगर आप भी मानते हैं कि देश का भविष्य क्लासरूम की चार दीवारों के बीच बनता है, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को लेकर, जो बहुत ही जल्द नई बिल्डिंग्स की सौगात देने वाले। और ये छोटी मोटी मरम्मत या रंग रोगन का काम नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी की पूरी नई इमारतें खड़ी की जाएंगी। आइए जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं। राज्य ब्यूरो लखनऊ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 2243 प्राथमिक विद्यालय और 883 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस महाअभियान के लिए चुना गया है। आप सोचिए, 3000 से ज्यादा स्कूल। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश के लाखों बच्चे अब उन जर्जर और खतरनाक कमरों से आजाद होंगे और एक शानदार, सुरक्षित और नए माहौल में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा और क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार फुल एक्शन मोड में है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी ने इस भारी भरकम बजट को अपनी मंजूरी दे दी है। और सबसे बड़ी बात, बजट सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि अपनी 50% धनराशि जिलों को जारी भी कर दी गई है। जरा बजट का स्केल समझिए। प्राथमिक विद्यालयों यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के पुनर्निर्माण के लिए प्रति विद्यालय लगभग 15.36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 172.26 करोड़ रुपए जिलों को भेज दिए गए हैं। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 29.44 लाख रुपए का शानदार बजट तय किया गया है, जिसके लिए 129 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी हो चुकी है। यानी काम रुकने वाला नहीं है, बल्कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने वाला है। अब सवाल ये है कि ये काम जमीन पर कैसे उतरेगा। समग्र शिक्षा परियोजना कार्यालय ने यूपी के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त और साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। नियम बहुत सीधा है। जो पुरानी बिल्डिंग अब जर्जर हो चुकी है, जो ध्वस्तीकरण यानी कि गिराए जाने लायक हैं, उन्हें उसी स्कूल परिसर में सुरक्षित तरीके से गिराया जाएगा और ठीक उसी जगह, उसी जमीन पर एक ब्रांड न्यू, मजबूत और आकर्षक भवन खड़ा किया जाएगा। और सुनिए, बिल्डिंग कैसी दिखेगी, इसके लिए सरकार ने बकायदा एक नई मॉडर्न डिजाइन भी जारी कर दी है। मतलब अब स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होंगे, बल्कि ऐसे बनाए जाएंगे जहां वेंटिलेशन अच्छी हो, रोशनी पर्याप्त हो और जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करे। दोस्तों, एक पल के लिए उस बच्चे की जगह खुद को रख कर देखिए, जो बरसात के दिनों में इस डर से स्कूल जाता था कि कहीं छत का कोई हिस्सा ना गिर जाए। या उस टीचर के बारे में सोचिए जो चाहकर भी एक खराब माहौल में अपना 100% नहीं दे पा रहा था। नई बिल्डिंग का मतलब सिर्फ नई दीवारें नहीं होता, इसका मतलब होता है सुरक्षा की गारंटी। इससे बच्चों में एक नया उत्साह आएगा। जब क्लासरूम सुरक्षित और सुंदर होंगे तो बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा, अटेंडेंस बढ़ेगी और स्कूलों में एक बेहतरीन शैक्षिक माहौल तैयार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्रालय का ये कदम वाकई बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक है। 2026-27 के इस प्रोजेक्ट से यूपी के स्कूलों का जो कायाकल्प होने वाला है, वो पूरे देश के लिए एक नजीर बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने से शिक्षा के स्तर में भी बड़ा बदलाव आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।